Good morning, class third. Class third, take out your Magnolia English Reader and come on to page number 31. Today we are going to start a new chapter, How the Animals Got Tails. How the Animals Got Tails. इसका मतलब है एनिमल्स मतलब जानवरों को उनकी दुम या उनकी पूंछ कैसे मिली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Before starting the chapter, I am going to read out the difficult words. Listen the pronunciation of the words very carefully and underline it in your book. After that, you have to learn the spellings also of the hard words. So let's start. The first word is missing. Thought. Clever. Idea. Invented. Clapped, cheered. So this is all. Now I'm going to read the paragraph and I'm going to explain you in Hindi. There was a time when none of the animals in the world had tails. एक समय ऐसा था जब किसी भी जानवर के पास टेल नहीं थी, मतलब उनकी पूंछ नहीं थी. The lion, who was the king of the animals, knew there was something missing, and he thought and thought until he had a clever idea. लायन जो था, लायन कौन होता है? लायन जंगल का किंग होता है ना. तो जो लायन था उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, और वो सोचता रहा जब तक उसके पास एक बहुत ही चतुराई वाला आइडिया नहीं आया, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थॉट नहीं आया उसके दिमाग में. फ्रेंड्स, ही सेड, आई हैव बीन थिंकिंग दैट समथिंग इज मिसिंग इन ऑल ऑफ अस, सो आई हैव इन्वेंटेड टेल्स. अब जो लायन होता है वो अपने और फ्रेंड्स से बोलता है, फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमारे पास से कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ गायब है, इसीलिए मैंने टेल्स इन्वेंट करी हैं. इन्वेंट मतलब क्या होता है? इन्वेंट मतलब कोई नई चीज़ बनाना. ठीक है, तो लायन जो होता है वो टेल्स इन्वेंट करता है. टेल्स क्या होती हैं? पूंछ होती है ना, जिसे दुम कहते हैं. एंड ही हेल्ड अप अ ह्यूज बैग फुल ऑफ टेल्स. और वो एक बड़ा सा बैग, बड़ा सा झोला लेके आता है जिसमें बहुत सारी टेल्स होती हैं, जिसमें बिल्कुल टेल्स भरी हुई होती हैं. ऑल द एनिमल्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड देयर क्लेवर लीडर. और जितने भी एनिमल्स होते हैं, मतलब जितने भी लायन के फ्रेंड्स होते हैं, वो खुशी से ताली बजाने लगते हैं और उसके लिए चीयर करने लगते हैं. चीयर मतलब प्रोत्साहित करना. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द किंग ऑफ द जंगल, लायन. और इनके पास क्या है? इनके पास एक बैग है विच इज़ फुल ऑफ टेल्स, है ना. और ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इनके फ्रेंड्स हैं. इनके पास आप व्हेन यू विल सी दिस पिक्चर केयरफुली यू विल सी दैट समथिंग इज़ मिसिंग एंड दैट थिंग इज़ टेल, है ना. तो उसी टेल की बात हो रही है यहाँ पे. लायन जो होता है इन सब के लिए टेल्स लेकर आता है. द लायन पुल्ड आउट फ्रॉम द बैग अ मार्वेलस लॉन्ग गोल्डन टेल with a black tassel at the end and put it on himself. Now you have to underline the word marvelous, tassel, bushy, leaping. ठीक है, तो जो लायन होता है वो उस झोले से एक बहुत सुंदर सी, मार्वलस मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, वंडरफुल, है ना. जब कोई चीज़ बहुत सुंदर होती है तो यू कैन से दैट इट इज़ मार्वलस, है ना, इट इज़ वंडरफुल. तो जो लायन होता है वो अपने झोले से एक बहुत सुंदर सी गोल्डन कलर की टेल निकालता है ना, जिसके एंड में कुछ धागों का गुच्छा होता है ना. टैसल मतलब धागों का गुच्छा, है ना. जब आपने अगर लायन की टेल देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो पूरी गोल्डन कलर की होती है और उसके एंड में एक कुछ बालों का या कुछ धागों का गुच्छा सा बना होता है ना, तो उसी को हम टैसल कहते हैं. ठीक है, और जब उसने ये टेल निकाल ली उसके बाद उसने टेल को लगा लिया.
He waved it proudly. You have to underline this word as well, proudly. और उसके बाद वो अपनी दुम खुशी से वेव करने लगा, ठीक है. While the animals watched and waited for their tails. और जो बाकी के एनिमल्स थे वो लायन को देख रहे थे और अपनी टर्न आने का वेट कर रहे थे. The fox got a long, thick, bushy tail like a brush. अब आती है किसकी बारी? अब आती है फॉक्स की बारी. अब फॉक्स को कैसी टेल मिली? फॉक्स की टेल बहुत लंबी सी थी, मोटी सी थी और बुशी थी. बुशी मतलब घनी, है ना, एक ब्रश की जैसी घनी थी. फॉक्स पुट इट ऑन एंड वेंट अवे प्राउडली. और जो फॉक्स थी उसने अपनी टेल लगाई और बिल्कुल खुशी से, बिल्कुल प्राउडली वो वहाँ से चली गई. नेक्स्ट द स्क्विरल टू गॉट अ ह्यूज बुशी टेल which he curved up over his back before leaping away. अब आती है किसकी बारी? स्क्विरल. स्क्विरल क्या होती है? गिलहरी होती है ना. अब गिलहरी की पूंछ कैसी थी? इट वॉज ह्यूज बुशी टेल, मतलब बहुत बड़ी और बहुत घनी टेल थी. जब उसको वो टेल मिली उसने मोड़ कर उसे अपनी बैक पर रखा जाने से पहले. लीपिंग अवे मतलब कूदना, है ना. द हॉर्स केम नेक्स्ट एंड फ्रॉम द बैक द लायन पुल्ड अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्लैक टेल combed out until it was silky and straight. The horse was delighted and galloped off. अब किसकी चांस आई? अब आई हॉर्स की चांस. तो लायन ने अपने बैक से एक टेल जो कि बहुत लॉन्ग थी मतलब लंबी थी, स्ट्रॉन्ग थी मतलब बहुत ही मजबूत थी और किस रंग की थी? ब्लैक कलर की थी. और लायन ने उसको तब तक कंघी किया. कोम्ड मतलब कंघी करना. तब तक कंघी किया, तब तक कोम किया जब तक कि वो बिल्कुल सिल्की और स्ट्रेट ना हो जाए. जैसे हम लोगों के बाल सिल्की और स्ट्रेट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ना हो जाए. द हॉर्स वॉज डिलाइटेड एंड गैलप्ड ऑफ. नाउ यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड डिलाइटेड एंड गैलप्ड ऑफ. डिलाइटेड मतलब बहुत खुश होना, वेरी एक्साइटेड, है ना. और गैलप्ड मतलब जैसे हॉर्स चलते नहीं है वैसे ही उसको कहते हैं गैलप, ठीक है. तो जब हॉर्स को अपनी टेल मिली तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से वो वहाँ से दौड़ते हुए चला गया. सो क्लास, दैट इज़ इट फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. एंड what you have to do, you have to underline the hard word, you have to carefully listen the pronunciation of the hard word, and then you have to learn the spellings of the hard words. All right.